चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे टिप्स बताता हूँ जिसको अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपका मैथ जो रहेगा वो बहुत ही स्पीड बनेगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को याद कर लीजिएगा तो आपका मैथ जितना भी समय बनता है, बिल्कुल ही आधा समय में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो उनमें से सबसे पहला चीज़ है, देखिए ये आप इसको देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेबल है। तो टेबल तो लगभग सभी बच्चों को याद रहता है, लेकिन ये आप ध्यान से देखिए कि ये जो टेबल है वो 2 से शुरू होकर के 20 तक गया है। तो टेबल या तो पहाड़ा जो है वो आपको 2 से 20 तक याद करना कंपलसरी है। इसमें होता है क्या कि अगर आप 9 तक अगर पहाड़ा आप जानते हैं तो भी आपका मैथ बन जाता है, लेकिन है क्या उससे आपका जो मैथ बनाने का जो टाइमिंग रहेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके चलते आपको 20 तक का याद करना बहुत ही कंपलसरी है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 20 तक का पहाड़ा आप लिख लीजिए और उसको बाय हार्ट याद कर लीजिए। तो ये हुआ सबसे पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ संख्या, यहाँ वर्ग, यहाँ संख्या, यहाँ वर्ग, यहाँ संख्या, यहाँ वर्ग। तो इधर है संख्या, जैसे एक है तो एक का वर्ग कितना होता है, एक, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, इस तरह करते 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 आपका 30 तक का लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ग। तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वर्ग याद करना। वर्ग याद करने से बहुत ही बेनिफिट मिलती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको एग्जाम में आ गया कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 625 का स्क्वायर रूट निकालिए। तो अगर इसको निकालना है तो इसके लिए तो मेथड है हम लोग के पास, क्या कि इस तरह से 625 है, उसको आप क्या कीजिए, काटना शुरू कीजिए। 5 काट लेते हैं, 5 का 5, 5 10, 5 6 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 6 25, 5 25। तो ऐसा स्थिति में इसका जब वर्ग निकालेंगे, 625 को वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का यहाँ दो ठो है तो दो ठे स्क्वायर हो गया, और ये दो पकड़ करके यहाँ से 5 का स्क्वायर हुआ, तो ये बन गया 5 × 5, और ये हुआ 5 × 25। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि अगर आप एग्जाम में यही प्रोसेस से निकालिएगा तो सोचिए इसको बनाने में अभी हमको लगता है कि जब हम जान रहे हैं तब जब बनाएं तो यहाँ 3 से 4 सेकेंड या 5 सेकेंड तक पक्का लगा होगा। लेकिन अगर आप इसको 30 तक का अगर आप सॉरी वर्ग याद कर लीजिएगा तो याद करने से क्या होगा कि यहाँ जैसे इस तरह से आएगा आप डायरेक्ट इसका लिख दीजिएगा 25। तो इसलिए बहुत ही कंपलसरी है कि आप 30 तक का वर्ग याद कीजिए। और तीसरा चीज में यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ एक है, यहाँ इधर लिखा हुआ भी है देखिए घन। तो यहाँ पर संख्याओं का घन दिया हुआ है, तो संख्याओं का घन कहाँ तक याद करना है, तो 10 तक याद करना है। बहुत भारी चीज नहीं है, लेकिन हाँ इसको याद कीजिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ करके। होती क्या चीज है कि जनरली आप बचपन में 20 तक का पहाड़ा याद किए होंगे और इसको भूल गए होंगे, लेकिन अगर आप उसको भूल जाइएगा और इसको फिर से प्रैक्टिस करके याद नहीं रखिएगा तो वही गुना उना करने में जो टाइमिंग लगेगा ना वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसा स्थिति पे अगर आप मैथ बनाइएगा तो वही कहा जाता है कि जैसे बैलगाड़ी है ना, तो बैलगाड़ी भी चल रहा है तो वो भी चल रहा है बहुत धीरे धीरे। अरे कहा हवाई जहाज चल रहा है तो बहुत स्पीड चल रहा है। तो अगर आप 20 तक का पहाड़ा याद कर लीजिएगा तो आपका मैथ बनाने का जो स्पीड रहेगा वो समझिए हवाई जहाज की तरह से होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर 20 तक का पहाड़ा याद कीजिए, और 30 तक का वर्ग याद रखिए, और 10 तक का घन याद रखिए। इन तीनों को आप याद कीजिए, उसके बाद आप अपने ही से अनुभव करके देखिएगा कि आपका जो मैथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड बनती है। इसका भी यूज कहाँ पे होती है, जैसे अगर हम बोल दिए कि इसका क्यूब रूट निकालिए और यहाँ पर लिख दिए 216, यहाँ पर क्यूब रूट मतलब घनमूल निकालिए। तो अगर घनमूल निकालना है तो अगर इसका आप नहीं जानते हैं कि ये इसका घनमूल क्या होता है, 6 होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसा स्थिति में क्या होगा कि आपको इसको काट काट के निकालना पड़ेगा। जैसे कि 162 है तो काटिएगा इस तरह से, 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 तिया 9। अब इसको आपको
ऐसा करके बनाना पड़ेगा। 216 यहाँ है, यहाँ पर किए, यहाँ पर ये तीनों को मिला करके एक ठो क्यूब, 2 का क्यूब बना, और इसको मिला करके हुआ 2 का सॉरी 3 का क्यूब, और यहाँ भी क्यूब। तो यहाँ से निकलेगा 2 इंटू 3, यहाँ हो गया हम लोग का 6। तो इस तरह से अगर करके आप निकालिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाएगा। तो इसलिए बहुत ही कंपलसरी है कि आप 10 तक का घन याद कीजिए, 30 तक का वर्ग याद कीजिए, और 20 तक का पहाड़ा याद कीजिए। अगर आप इतना याद कर लीजिएगा तो यकीन मानिए आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा स्पीड बनेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको इम्पोर्टेंट समझ करके याद कीजिएगा और मैथ में सक्सेस कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।